नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो V1 90.8 FM। और आज एक विशेष मेहमान हम लेके आए हैं BS गौड़। तो सबसे पहले तो BS गौड़ साहब, हमारे इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। गौड़ साहब, चूंकि पेशे से आप इंजीनियर हैं और भवन निर्माण के इस प्रोफेशन में ज़्यादा आपने अपने कैरियर को चुना है जी, तो हमेशा ये कहा जाता है, आम बात है, आम आदमियों की सोच में है कि रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की जो जीवन में है वो एक तीन आवश्यकताएं रहती है। तो रोटी कपड़ा तो हर एक को करीब करीब मिल जाता है, लेकिन मकान आदमी का एक सपना होता है। और चूंकि आप उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो क्या आम आदमी किस तरह से मकान बनाता है? आप डिजाइनिंग भी बनवाते हैं, मकान कैसे निर्माण हो, कैसे उसको सरलीकृत किया जा सके, और कैसे आदमी बिना सोच के भी बना लेते हैं। पहले कई बार अपन ने देखा है, तालाबों में बना लिए, पूरी जगह पे बना लिए दिशा से। और वास्तु भी एक आजकल बहुत बड़ी चीज़ है। और सब क्या कहना चाहेंगे, एक आम आदमी मकान बनाने से पहले इंजीनियर को क्यों मिले? देखिए सर, मकान बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने को मकान, अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि भाई एक मकान बनाए, उसके लिए अपना कितना अपने को पैसा चाहिए तो अपना एक मकान बन जाए जी। उसके लिए होता है सबसे पहले ज़रूरत कि अपने मकान को अपनी मतलब कितनी ज़रूरत है, कितना मकान अपने को बनाना है जी। मकान तो वैसे अब सैकड़ों साल हो गए लोग बनाते आदम ज़माने से बनते आ रहे हैं, लेकिन आज जो ज़माने में जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनका जो अहम रोल है वो ये रोल रहता है कि मकान बनाने के लिए कम लागत हो, जल्दी टाइम पे बने, और सब सुविधाएं जो आज की सुविधाएं हैं वो उसमें सारी समावेश हो। जी। मकान पहले ही बनते थे, लेकिन एक वो क्राइटेरिया फिक्स होता था कि मतलब जिस कंडीशन में जो जितना नॉलेज रखते थे जी, उसके हिसाब से मकान बनते थे। आज इंजीनियर का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि आदमी को कितना पैसा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक सीमित संसाधन में उनको मकान अवेलेबल करवाना, और उसमें सारी उनको जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जितनी हो सके वो उसको प्रोवाइड करवा सकता है। एक प्रोजेक्ट तैयार करता है कि साहब इतने पैसे में इतना चीज़ें बन जाएगी, अपनी कितनी रिक्वायरमेंट है अपनी, उसके हिसाब से वो क्राइटेरिया तय हो जाता है और एक पूर्ण मकान उनकी देखरेख में बनता है तो बन सकता अच्छा है, मकान बन सकता है। एक जैसे सामान्य परिवार होता है, 1 BHK 2 BHK आजकल बड़े विज्ञापन चलते हैं, तो एक सामान्य से मकान आजकल किस तरीके से, किस भाव में बच जाता है? एक अप्रोक्सीमेट क्या है सामान्य सा मकान 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK ये कैटेगराइज किया हुआ है फैमिली मेंबर के ऊपर। जी। जैसे जिस बड़ी फैमिली होगी तो उनको जो बेडरूम की संख्या ज़्यादा होगी, उतने अपन वो 2 BHK 3 BHK की रिक्वायरमेंट होती है। बट अपन आज की तारीख में अगर एक अच्छा मकान जो प्लॉट है, उसका प्लॉट की कॉस्ट शामिल नहीं है, कंस्ट्रक्शन एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करें तो लगभग 1350 से 1400 रुपये मान के चलें स्क्वायर फीट, जो छत का माप अपन कहेंगे, जिसमें कलर है और दरवाजे, खिड़की, फर्श वगैरह ये शामिल सामान्य मध्यम क्लास का ये मतलब ये बजट लेके चलना है, जिसमें सारी जो आज की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसमें मिल जाएगी। क्योंकि अपन भारत में रहने वाले हैं और भारत एक सनातनी देश है जहां आजकल एक वास्तु का भी बड़ा प्रचलन है। क्या मालूम विज्ञान आपकी जो पढ़ाई में वास्तु कभी सम्मिलित हुआ या नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, मैं तो वाणिज्य का स्नातकोत्तर हूं। लेकिन क्या वास्तु भी कहीं असर करता है, या आपके जो ग्राहक हैं, आपको जो सुनने वाले, आपसे जो काम कराने वाले, वास्तु के बारे में सोचते हैं क्या? वास्तु के बारे में हम भी सोचते हैं, हमने भी उसके लिए काफ़ी अध्ययन किया है जी। वास्तु एक सेंटिमेंट्स होता है आदमी का, मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर जो आदमी के मतलब क्या कहते हैं उनको, तो तरंगे वगैरह होती है जो पारिवारिक होती है, वो कहीं टकराए नहीं। तो वो एक आदमी, यदि उसको और बहुत गहनता में लिया जाए कि मतलब आदमी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, वो प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, तो प्रारब्धों का पुंज है आदमी, तो अपने भाग्य और कर्मों से वो अपना काम करता होगा, या वास्तु भी कहीं कारक है? भाग्य और कर्मों के साथ में वास्तु का बड़ा संयोग है जी। अगर वास्तु में कुछ मुख्य चीजें होती है, बाकी जो सारी बारीकियां जो होती है वो वास्तुकार के जो अपना प्रोफेशन है उसके हिसाब से उसको वाइड किया गया है, वाइड किया रहेगा।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो ग्रह चलती है, जो अपने पृथ्वी के सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनके भी जो वेग है, तरंगे हैं, वो अपनी धरती के ऊपर जो मानव जो अपन रह रहे हैं उनके ऊपर वो सब दबाव उनका कहीं कारक रहता है, निश्चित रहता है। टकराव नहीं हो उन चीजों का। जैसे अपने ईशान कोण में माना हुआ है कि यहाँ पे जल कोण है, जैसे नीचा रखना है, जल है। पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर है उसको अग्नि कोण मानना है, क्योंकि वो सूर्य जो निकलता है, ये साइंटिफिक कहीं उसमें ये साइंटिफिक रीजन है, 100% ये साइंटिफिक है। वास्तु एक जो चीज है वो वैज्ञानिक ही है। तो क्या आपने पढ़ा था इसको, या आपने अभी तक अपने कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता? वास्तु का एक्चुअली प्रोफेशन में जाएंगे तो एक अलग से इसकी डिग्री होती है वास्तु की। अच्छा। वास्तु के अलग सब्जेक्ट होता है, जो मूल वास्तु के तथ्य होते हैं वो जब बिल्डिंग भवन निर्माण की जो बुक होती है, पुस्तक होती है, सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जो डिटेल है, जो एक प्रोफेशन वाला वास्तुकार करते हैं, वो एजुकेशन में समावेश नहीं है उसका। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर आदमी का सपना तो है, लेकिन हर आदमी एफोर्ड नहीं कर पाता किसी इंजीनियर को, कि वो इंजीनियर को हायर करे। बस उन्होंने ले लिया, अपना स्थानीय कोई कारीगर बुला लिया, वो भी इलिटरेट या अनट्रेंड होगा, जो छोटा मोटा उसने पुश्तैनी काम सीख लिया, वो कर लेते हैं काम। तो क्या बेसिक बात, बिल्कुल जो जमीनी जुड़ी क्या बातें हैं जिनको देख करके अपने किसी मकान का काम शुरू करावे, वो क्या है? सर, इसके लिए मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा। जो आम आदमी है, जो मकान का अपना सपना संजोया हुआ है, वो और जो पब्लिक इंजीनियर के बारे में जो सोचती है, वो उनकी एक साइकोलॉजी है कि भाई इंजीनियर को लाएंगे, हमारा मकान की और कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये एक मकान इतने में बन जाएगा, इंजीनियर को और पैसे कहाँ से देंगे। लेकिन मैं प्रोफेशन इंजीनियर, मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग। मैं आपको वादा करता हूँ कि एक अच्छा प्रोफेशन है, अगर इंजीनियर किसी के साथ अगर जुड़ता है तो उसको मकान को इकोनॉमिक ही बनाएगा। उसका पैसा कभी भी उसको अलग से उसको जो दिया हुआ जो कॉस्ट है, उसको जो भुगतान किया हुआ पैसा, जिसने सोचा कि सपोज उसने सोचा कि मुझे 10 लाख में मकान बनाना है, 5 लाख में मकान बनाना है, तो वो 5 लाख में इंजीनियरिंग कॉस्ट सहित बन जाएगा अगर आपने अच्छे इंजीनियर को हायर किया है तो। लेकिन अज्ञानवश जैसा भी बिना ज्ञान के यदि काम शुरू करता है तो उसमें बहुत सा फर्क पड़ता है कि मकान कई बार अधूरा रह जाता है, कई बार अपनी जो सारी मूलभूत सुविधाएं है वो नहीं मिल पाती है। दूसरे भी रीजन है कि मकान को भी उसकी गुणवत्ता के हिसाब से नहीं बन पाता है। पहले जो मतलब जितने भी थे, जो ठेकेदार थे, होशियार ठेकेदार थे, इंजीनियर जो डिग्री होल्डर जो बंदे थे, वो शहरों तक सीमित थे, गाँव में थे नहीं। जो रूरल एरिया में अब आजकल तो गाँव तक बिल्कुल पहुंच बन गई है। आप लोगों को बिल्कुल छोटे से छोटे गाँवों में डिजाइन बनवाते हैं, नक्शे बनवाते हैं, 3D ये एलिवेशन सब पहले डिसाइड करते हैं। तकनीक का फर्क पड़ा है साहब, तकनीक का है, एजुकेशन का है। 3D जो 3D के लिए आपने कहा, मैं बताना चाहूंगा 3D में ऐसा होता है, जो मकान बना हुआ है, अपना सपना है कि साहब हमको ऐसा मकान बनाना है, तो वो सपने को साकार करने के लिए उसको पूर्व देखना कि साहब ये चीज हमारी बनी। उसमें भी एक चीज और आती है, मॉडल बोलते हैं। 3D तो एक इमेज होती है, मॉडल जो होता है जैसा बना हुआ घर, उसका छोटा प्रारूप, उसमें सारी चीजें अपन ये अपने को होना, वो सब उसमें समावेश कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर उसमें कोई हेरदो बदल करना हो तो भी अपन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, मतलब एक मकान को इकोनॉमिक बनाने के तरीके। बिल्कुल। और इसको तरीका ही समझे लोग। अगर मान लो इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट समझ के अगर चलेंगे तो मतलब ये ऐसा नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ वास्तुविद और इंजीनियर श्री BS गौड़ हैं, जो भवन निर्माण की तकनीकियों के बारे में आपसे हमसे बात कर रहे थे। गौड़ साहब, एक बार वापस आपका स्वागत। और हम बात कर रहे थे मकान निर्माण के बारे में। जी सर। तो मकान निर्माण ऐसी क्या तकनीक है, जैसे कुछ बातें आती है कि भी पुराने ज़माने में चूने में मकान बना करते थे, और आजकल सीमेंट आ गई। सीमेंट में भी आजकल कोई फ्लाई ऐश वगैरह मिल के जो आ गई, तो ये क्या आदमी सोच नहीं सकता? PPM, PPC, ये क्या चीज़ें होती है, इसको कैसे बारीकी में समझें? सीमेंट का ऐसा है, मतलब ये एक सीमेंट का जो बेसिक रोल होता है वो सब में सेम होता है जी। बस कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे आजकल जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे फ्लाइस अभी बहुत वेस्ट मटेरियल हो गया, जो जिसके साथ में यूज होता है। जैसे अपने जालोर का जो गरनेट पाउडर है, तो इसको भी यूटिलाइज किया है। मतलब एक दूसरा जो प्रोडक्ट है, किसी में किसी समावेश करके पर्यावरण को शुद्ध करने के तरीके जी। तो उसमें भी ये सीमेंट में अभी जो आज की तारीख में फ्लाइस का जो क्राइटेरिया फिक्स करके गवर्नमेंट ने 30% to 35% है जो भी है,
तो इससे क्या इसकी गुणवत्ता बढ़ी या घटी? उसकी गुणवत्ता पे फर्क नहीं पड़ता है जी, उसकी वर्केबिलिटी जो रहती है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। सीमेंट की गुणवत्ता, जैसे जो फ्लाई ऐश बनती है वो भी मतलब स्टोन का पाउडर ही है, एक तो कोयले का पाउडर ही है, और जो सीमेंट होता है वो प्योरली लाइम होता है, लाइम वाला जो स्टोन होता है उससे ये सीमेंट उसका प्रोसेस करके सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट की जो एज है, एज डिपेंड करती है। साहब आज मकान बनाएंगे अपन, तो सीमेंट की एज लगभग पहले जो सीमेंट आती थी उसकी गुणवत्ता आती थी जिस समय फ्लाई ऐश वगैरह ये दूसरे कंटेंट नहीं मिलाते थे तो 80 से 100 साल पकड़ते थे जी। लेकिन जो पहले की जो वर्किंग जो लेबर का जो प्रोसेस था वो लोग डेडिकेशन था, उनका काम करने का तरीका, जैसे किसी का सुपरविजन था तो परफेक्ट था, तो वो अपने को एज एक परफेक्ट मिलती थी। अभी आज की तारीख में अब देखा जाए तो अगर मान लो परफेक्ट अगर उसकी मेथड है, परफेक्ट सीमेंट को अपनाया जाए तो आज भी अचीव होता है। 80 साल तक अपन सीमेंट घर बनाया हुआ अपन मान सकते हैं कि एक सीमेंट से बना हुआ घर 80 साल तक चलेगा। जैसे किसी जमाने में हमने जालोर में अपन वार्ता करें अपने जालोर के परिप्रेक्ष्य में, तो जैसे जालोर का किला बना हुआ लगभग 400 साल से भी ज़्यादा इसको हो गया होगा, तो ये जो किले वगैरह बने या इस तरह से जो बनते थे इतने बड़े बड़े पत्थर, आजकल तो ऐसा न तो वो कारीगर रहे न वो लोग रहे न ऐसे निर्माण हो सकते, तो कैसे बनाया होगा? या आज अपन पिछड़ गए या आगे नहीं, इतनी मशीनरी हो गई? वैसे तो हम उनके पद पिछले जो भी अपने पूर्वज थे उनके पद चिन्हों पे ही चलते आ रहे हैं, लेकिन जो तरीका है, टेक्निक है, जो अपन जो काम करने का तरीका है वो कम परिश्रम वाला मतलब डेवलप हो गया, अपना लिया। मशीनरी को ज्यादा अपन महत्व देने लग गए। जैसे किले बने हुए हैं, किलों में बड़े पत्थर को उठाना, ऊपर लेके जाना, सैकड़ों वर्ष लग जाते थे एक किलो को बनाने के लिए, जब वो जाके आज की तारीख में भी वैसे ही खड़ा है। लेकिन आज जो तरीके मशीनरी का है, इनका जो मतलब टाइम है तो काम फास्ट होता है। जैसे घर बनाना किसी का सपना है तो आप मान के चलो 1 साल में एक आदमी का मकान रेडी हो जाता है, उसमें रहने के लायक बन जाता है। पहले गांवों में बस एक आध कोई पक्का मकान या हवेली हुआ करती थी, और आजकल तो आम आदमी हर एक की पहुंच में अपने जो राजनीतिक जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी जो देश के राजनीतिक दल हैं वो भी हर एक आदमी को एक सपने को साकार करने में लगे। गवर्नमेंट भी आज की तारीख में गवर्नमेंट खूब सपोर्ट करती है, जिनके पक्के मकान नहीं है गाँव में, उनमें प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री आवास योजना वगैरह में खूब सारे सहयोग गवर्नमेंट मिल रहा है। बट मकान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अगर मान लो जनता, ये जो जनरेशन है मकान अगर बनाती है तो उनका अगर जैसे कोई बजट फिक्स कर दिया कि साहब हमारे को ये बजट तक हमारे पास में है, तो आप डेफिनेटली कोई एक अच्छे इंजीनियर की सलाह लें। उससे क्या होगा, आपके मकान का कितना बनेगा और मतलब कितने टाइम में बनेगा उसका पूर्वाभास हो जाता है, पूर्वाभास हो जाएगा कि भाई अपने को अभी बनाना चाहिए या कुछ समय रुक के और इसके लिए अपने को व्यवस्था करनी है, या फिर पहले जो मकान ऐसे शुरू कर दिए सपोज, तो या तो जरूरत से ज्यादा बड़ा शुरू कर दिया तो वो कभी पूरा होता ही नहीं है, फिर उसको रोकना पड़ता है, फिर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तो फिर शुरू करते थे। ऐसे करके लोगों के क्या भ्रमित हो गए थे कि भाई मकान शुरू कराना बोला एक बड़ा मतलब टास्क होता था, लेकिन आज ये सब सरलीकरण हो गया है, हर आम आदमी की पहुंच में मकान पहुंच में हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद BS गौड़ साहब, आप पधारे। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, और जैसा कि मैंने आपको बताया BS गौड़ आज हमारे साथ थे, जिन्होंने भवन की तकनीक, निर्माण और उसके बारे में बहुत सी बातें बताई। आपका धन्यवाद शर्मा जी, मैं आपने मुझे इनवाइट किया रेडियो V1 90.8 FM, जो आज मुझे मौका मिला है ये बातें शेयर करने का, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।